भाई ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, पूछा गया गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनी के अंदर। क्वेश्चन का नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स 2। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे को nth स्टेयर पे पहुंचना है और मेरे को गिवन है मैं एक स्टेयर से आगे कितने स्टेप्स ले सकता हूं। यहाँ पे k है तो k अभी 3 है, तो मतलब मैं एक स्टेप ले सकता हूं, मैं 2 स्टेप ले सकता हूं, मैं k यानी कि 3 स्टेप भी ले सकता हूं। अब k हमेशा जो भी होगा वो लेस देन n ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ये कंडीशन गिवन है। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, मुझे अगर nth स्टेयर तक पहुंचना है तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास, 7 वेज हो जाएंगे। कैसे? एक एक स्टेप लेके पहुंच जाओ, एक एक स्टेप लोगे तो पहुंच गए। दूसरा क्या है, एक एक दो स्टेप। इसी तरीके से इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो 7 वेज आते हैं फोर्थ स्टेयर तक पहुंचने के। अब इसको करने के लिए ना देखो, कॉन्सेप्ट समझना, फिर से कभी नहीं भूलोगे। तो कोडिंग ब्लॉक्स तक अगर जाना है तो एक जगह से आने के 3 वेज हैं, दूसरी जगह से आने के मेरे पास 3 वेज हैं, और एक और जगह से आने के मेरे पास 3 वेज हैं। तो टोटल वेज क्या होंगे सीवी तक पहुंचने के, भाई 9 वेज हो जाएंगे, सबका सम। उसी तरीके से अगर मैं किसी स्टेयर पे खड़ा होना चाहता हूं तो जिन स्टेयर से मैं आ सकता हूं, एक पीछे वाली n-2 से एंड सो ऑन टिल n-kth स्टेयर तक, उन सबका सम। देखो आओ इसको हम अप्लाई करते हैं। तो भाई 0th स्टेयर पे खड़े होने का एक ही तरीका होगा, जिस तरीके से मैं खड़ा हूं और कोई तरीका ही नहीं है वहां पे आने का। फर्स्ट स्टेयर पे खड़े होने का एक तरीका है, कैसे? 0th से डायरेक्टली आ जाओ, ठीक बात है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो एक एक स्टेप लेके पहुंच जाओ, डायरेक्टली पहुंच जाओ, तो 2 तरीके हुए। यहां पे आप देख सकते हो भाई, क्योंकि पीछे के स्टेयर नहीं है तो जितनी स्टेयर्स है उन तक का ही सम हम यहां पे डाल देते हैं। अब यहां पे देखो भाई क्या है, पिछली 3 सीढ़ियां अवेलेबल हैं तो उन सबका सम कितना दिख रहा है, 4। लेट्स सी वेदर इट वुड बी ट्रू और नॉट। एक एक स्टेप लेके पहुंच जाओ, एक स्टेप फिर 2 स्टेप, 2 स्टेप फिर एक स्टेप, और एक 3 स्टेप्स डायरेक्टली। तो बिल्कुल सही है ना, 4 हमारा आंसर आ रहा है। और अगर मैं पूछता हूं फोर्थ स्टेयर पे तो 7 वेज है जो हम देख भी चुके हैं, which is nothing but sum of previous 3 values। तो अगर मैं यहां पे बात करूं f of n, it would be nothing but f of n-1 plus f of n-2 and so on till f of n-k। ये हमारी रिकर्सिव इक्वेशन हो गई। तो अगर मैं समेशन के वे में लिख दूं तो इट वुड लुक लाइक दिस, जो कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखना। दिस वुड बी माई आंसर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड टर्न आउट टू बी k की पावर n, विच इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, बट हाँ एक इसका पॉसिबल सोल्यूशन है। आई होप आपको मजा आया होगा और समझ भी आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।